अस्सलाम वालेकुम। हमारा यूट्यूब चैनल देखने वालों को खुशामदीद। ये एक मालूमाती सीरीज़ आबी पौधों या एक्वेटिक्स प्लांट्स के बारे में है। जिस तरह कुदरत ने ज़मीन पर हयात की बहुत सारी अनवा पैदा की हैं, ऐसे ही पानी के अंदर भी आबी हयात की बहुत सारी अनवा पैदा की। आबी हयात में जानवर और पौधे दोनों ही अहमियत के हामिल। जानवरों को जैसे कि मछली को इंसान ने अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल किया है, इसी तरह पौधों को भी उसने बहुत सारे अपने कामों में इस्तेमाल किया है। हमारी इस वीडियो का मौजू आबी पौधे हैं। सबसे पहले हम आबी पौधों की तारीफ करते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो या तो पानी की सतह के ऊपर तैरकर या पानी के अंदर तैरकर रहते हैं, या पानी की निचली सतह पर मौजूद मिट्टी के साथ अपनी जड़ें जोड़ कर रखते हैं। आबी पौधों को दूसरी बहुत सारी हयात की तरह बनी नो इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तारुफ के बाद आते हैं आबी पौधों के अक़साम की जानिब, जिनकी 5 अक़साम हैं। ऐसे आबी पौधे जो पानी की सतह पर तैरते हैं और जिनकी बहुत छोटी जड़ें होती हैं, इनको हम फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ऐसे आबी पौधे जिनकी जड़ें ज़ेरे आब मिट्टी में होती हैं, लेकिन तने और पत्ते पानी की सतह से बाहर होते हैं, इनको रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और इसके बाद आते हैं ऐसे आबी पौधे जो पानी की सतह और पैदे के दरमियान तैरते हैं, ना मिट्टी तक जाते हैं और ना पानी की सतह से बाहर आते हैं, इनको हम सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इनके बाद सबमर्ज्ड की ही एक किस्म है, वो ऐसे आबी पौधे हैं जिनकी जड़ें मिट्टी में होती हैं लेकिन पानी की सतह से बाहर नहीं निकलते, इनको हम रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। 5वीं जो है वो किस्म इनकी ऐसी है, ऐसे आबी पौधे हैं जिनकी जड़ें मिट्टी में और तने और पत्ते सतह पर तैरने के बजाय पानी से बुलंद हो जाती हैं, जैसे कि दूसरे पौधे हैं। इनको हम रूटेड एमरजेंट यानी कि एमर्ज कर रहे हैं, एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो ये 5 अक़साम जो हैं हाइड्रोफाइट्स की हैं। अब इन अक़साम में जो सबसे अहम किस्म है वो है रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की, या जिसको एमरजेंट प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि कमल है, गुले नीलोफर है, जिसको हम कमल को हम कहते हैं निलम्बो और गुले नीलोफर को कहते हैं नेमेफिया। इसके अलावा लॉन्ग लीफ पॉन्ड वीट भी है और वाटर क्लोवर भी है। ये किस्में हैं रूटेड एमरजेंट प्लांट्स की। इसके बाद आता है कि हम जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनसे क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो सबसे अहम जो है वो इनका फ़वाइद जो है वो माही परवरी जो है, उसमें इनका सबसे अहम फ़ायदा ये है कि आबी पौधे जो हैं ये क्योंकि इनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, इस वजह से ये पानी की सतह को कवर कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे भरपूर ऑक्सीजन जो है ये पानी के अंदर शामिल करते हैं। और तालाब में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, फ्री रेडिकल्स हैं और जितने भी वेस्ट हैं जैसे अमोनिया है, उसको ये रिसाइकिल करते हैं, क्योंकि प्लांट है जो यूज़ करते हैं, तो इससे मछली की सेहत जो है वो बरकरार रहती है। इसके अलावा जो है वो जो एक्वेटिक प्लांट हैं ये वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, एलगी को कंट्रोल करते हैं और फ़िश के लिए हैबिटेट बनाते हैं, और एक शेल्टर ऊपर से कवर जो बनता है वो देते हैं, और एक एस्थेटिक लुक आती है जो उसकी पॉन्ड की है या तालाब की है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट भी करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारी जो मछलियाँ हैं वो उनके लिए फूड सोर्स भी है। ना सिर्फ मछलियों के लिए फूड सोर्स है बल्कि ह्यूमन के लिए भी फूड सोर्स जो है वो ये एक्वेटिक प्लांट ही हैं। खुराक और उसकी हमारे जो ट्रेडिशन है उनमें इनका क्या किरदार है एक्वेटिक प्लांट का। एक्वेटिक प्लांट जो हैं ये बड़ा ही वाइटल सोर्स हैं हमारे डिफरेंट कल्चर में और कंट्रीज़ में। एक बड़ा एस्थेटिक इसका सिंबल है हम डिफरेंट कल्चर के अंदर, और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जैसे कि मुख्तलिफ ममालिक का कमल जो है, वाटर लिली जो है, मुख्तलिफ ममालिक का एक कौमी नेशनल फ्लावर के तौर पर भी इसको समझा जाता है। और बहुत सारे पार्ट्स जो हैं इनके लोटस के और वाटर लिली के जो एज आ फूड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सी वीड जो है उसको बहुत ज़्यादा फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट हैं जैसे कि वाटर क्रस है, लोटस है, वाइल्ड राइस हैं, जो कि खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर जो दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनको फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ा एस्थेटिक उसकी खाने तैयार किए जाते हैं इससे।
اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ طبی فوائد کیا ہیں۔ بہت سارے ایکویٹک پلانٹ جو ہیں وہ ان کے اینٹی آکسیڈنٹ ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی جیسے واٹر للی ہے، اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس ہیں، اینٹی مائکروبیل اور اینٹی فنگل افیکٹس ہیں، اور سیڈیٹیو اینڈ اینگزیولیٹک افیکٹس ہیں۔ تو یہ تمام فائدے جو ہیں یہ ان کے آبی پودوں کے ہیں، جیسے کہ ڈائیوریٹک افیکٹ ہیں، پیشاب آور جو ان کے اثرات ہیں وہ ہیں، اسکن ہیلنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ پلانٹ جیسے کہ ایلو ویرا ہے، اس کو بھی سم ہاؤ ایکویٹک پلانٹ ہی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ نیلمبو کا بھی جو اس کو سیکرڈ لوٹس کہتے ہیں وہ بھی اسکن کیئر میں استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنی ورٹ ہے اسمال، یہ سبمرجڈ ایکویٹک پلانٹ ہے۔ نیلمبو جو ہے اور باقی بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ اسکن ہیلنگ پروسیس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارڈیو واسکولر بینیفٹس ہیں کچھ ایکویٹک پلانٹس کے، اور گیسٹرو میں اور بھی کافی ہیں۔ باکوپا منیری جو ہے برہمی بوٹی جس کو کہتے ہیں، وہ پانی میں اگتا ہے۔ برہمی بوٹی جو ہے وہ بھی جو گیسٹرو کی پرابلم ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ گل نیلوفر اور کنول پر ہیں، اس لیے یہ ابھی پودوں پر ایک سیریز ہم جو پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر ویڈیوز پسند آئی ہے تو یوٹیوب پر لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل نیچر نوٹ بک پر معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔